नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित पेपर के बारे में। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप सभी को पता कि आपका अभी कक्षा 10 का गणित का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊँगा जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे नंबरों से पास करा सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका खंड ए से बात करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ये आपके एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे। इनमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा आपका, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, ब, स और द करके 4 ऑप्शन। इसी प्रकार यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी करके। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों विद्यार्थियों के लिए पेपर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। परिमेय संख्या, आपको यहाँ पर एक परिमेय संख्या दी गई है का दशमलव प्रसार है। आपको बताना कि शांत, अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती का आपको बताना कि कौन सा दशमलव प्रसार यहाँ पर है। इसी प्रकार बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं, आपको बताना कि कौन सा ऐसा है जो द्विघात बहुपद नहीं है। x² -4 यहाँ पर आपको समीकरण दी गई है। जो आपको सही आंसर लगे ना उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसके लिए आपको पूरा 1 अंक दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। आपको बताना कि x + y = 4, x - y = 2 को आपको हल कर x और y की मान का यहाँ पर निकालना है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक विधि है। आपको बताना कौन सी ऐसी विधि है जो द्विघात समीकरण को हल करती है। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र, उपरोक्त सभी। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 का आपका समानांतर श्रेणी से लिया गया, जिसका सब प्रथम पद और सौर अंतर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 आपका त्रिज्या वृत्त का व्यास आपको निकालना है। त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। सातवां क्वेश्चन आपका बिंदु -3 और 5 से कौन सा चतुर्थांश में होगा। आपको बताना कि प्रथम में, द्वितीय में। दोस्तों, जैसे कि ये आपका एक ऐसे ग्राफ बनाकर आपको ये बताना कि कौन से में होगा। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। आपका यहाँ पर कोस, ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका क्वेश्चन लिया गया है। कोस यहाँ पर दिया गया 90 डिग्री -40 डिग्री का मान आपको बताना है। सेकेंड 48 डिग्री होगा, कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 10 आपका निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। दोस्तों, 3 ऐसे सूत्र हैं जो माध्य ज्ञात करेंगे। कोई एक सूत्र ऐसा, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो माध्य ज्ञात नहीं करता, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 आपको निम्न बहुलक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। एक्स और वाई का आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई है। आपको बहुलक बताना कि 9 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 11 होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको बताना कि कौन सी ऐसी संख्या जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 -1.5 जो आपको सही लगे वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। फिल इन द ब्लैंक्स। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान पूछे जाएंगे दोस्तों। ये भी आपके 1-1 नंबर के होंगे। इससे पहले आपको ऑप्शन टाइप पूछे गए थे, वो भी आपके 1-1 नंबर के थे, और ये भी आपके 1-1 नंबर के होंगे। प्रश्न नंबर 1, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण का निकाय हल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, इसका सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी आपको यहाँ पर दी गई है 10, 8, 6, 4। इसका सातवां पद आपको बताना है कौन सा सातवां पद होगा। प्रश्न नंबर 3, किस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 आपका साइन 90 डिग्री -θ दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। प्रश्न नंबर 7 एक बंटन आपको दे रखा है, माध्यिका आपको निकालनी है। इसकी माध्यिका क्या होगी, यानी कि मीडियन आपको यहाँ पर निकालना है। अब बात करते हैं पार्ट ए की, यानी कि भाग ए की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 अधि लघुदात्मक प्रश्न। ये भी आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये इनमें ना ये खालिस्तान वाले नहीं रहेंगे, सीधे वाक्य में आपको इनका आंसर देना है। 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा आपको बताना, एलसीएम निकालना है। प्रश्न नंबर 2 x² + 3x + 1 को भाग दिया जाए x - 2 से, तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। फोर्थ प्रश्न 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त आपको लिखनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। ये 5वां क्वेश्चन भी आपका 1-1 नंबर का है दोस्तों। द्विघात समीकरण 2x² में यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार 6ठा क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए
श्रीधराचार्य सूत्र आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8, निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात आपको करनी है। 9वां अपमान ज्ञात कीजिए। cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 10वां, यदि साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। 11वां क्वेश्चन बंटन आपको यहाँ पर दिया गया, इसका माध्य आपको ज्ञात करना। अब बात करते हैं प्रश्न पार्ट ब की, यानी कि भाग ब की पार्ट बी की। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, कि HCF आपको यहाँ पर निकालना है। 5वां क्वेश्चन द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं, जिसके लिए आपको पूरे 2 अंक दिए जाएंगे। और इसी प्रकार दोस्तों जो छठा क्वेश्चन है आपका, छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा आपको हल करना है। 8वां क्वेश्चन आपको निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में कितने पद होंगे टोटल बताने, आपको 7 से शुरू होकर 205 पर अगर वो खत्म हो रही है तो। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है। प्रश्न नंबर 10, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 2-3 अनुपात में विभाजित कीजिए, जिसके लिए आपको पूरे 2-2 अंक के सारे क्वेश्चन है, तो आपको पूरे यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए तो जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। प्रश्न नंबर 12 आपका 2 नंबर का रहेगा। यदि साइन ए के यहाँ पर वैल्यू दे रखी है तो कोस और टेन का मान आपको यहाँ पर निकालना है। प्रश्न नंबर 13 आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक समीकरण यहाँ पर आपको दी गई, इसको सोल्व करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है, प्राप्त अंक यहाँ पर दिए गए, छात्रों की संख्या आपको दी गई है, इसका बंटन का माध्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों मीन आपको यहाँ पर इसका ज्ञात करना है। मीन मीन्स माध्य आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 15 में भी आपको ऐसे ही दोस्तों एक सारणी यहाँ पर आपको दी गई है, जिसके लिए आपको क्या निकालना है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल आपको दिया गया, बारंबारता आपको दी गई है। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन आपका प्रायिकता से लिया गया है। 16वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदें हैं, इस थैले में एक गेंद अशुद्ध निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है, कि निकाली गई गेंद क्या होगी, सफ़ेद हो तो क्या प्रायिकता होगी, लाल हो तो क्या प्रायिकता होगी, आपको बताने हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं पार्ट सी की, बड़े बड़े क्वेश्चनों की दोस्तों। 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन होंगे। 17 इनमें अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो 17वां क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, यदि किसी समानांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रय समय 24 और 28 है तो श्रेणी में पहले 61 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। अथवा में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि 2 और 101 के मध्य 5 विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। 18वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 3, -3 और 4 के समान दूरी पर स्थित हो, वो आपको बिंदु यहाँ पर बताना है। अथवा में आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु 11, 8, 1, 3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7, 6 से किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 19 आपसे यहाँ पर क्या पूछा जाएगा। प्रश्न 19 में आपको एक ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 19 में आपको एक समीकरण यहाँ पर दी गई है, आपको इसके मान ज्ञात करना है, इसको सोल्व करके बताना। अथवा में आपसे भी यही पूछा जाएगा, प्रूव करना आपको कि cos 4 थीटा sin 4 थीटा बराबर होगा -2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और तभी इसका उत्तर दें, तभी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में निम्नलिखित वार्ता आपको यहाँ पर दी गई है, इसका बंटन का माध्य आपको ज्ञात करना है। इसकी और में आपसे क्या पूछा गया कि बंटन आपको यहाँ पर दिया गया है, बहुलक आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण को युग्म को आलेखीय विधि द्वारा आपको हल करना है। दोस्तों ये जो विधियाँ जो है वो उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आपकी परीक्षा में रिपीट होता है, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको ये अपनी परीक्षा में मिलेगा। यानी कि आलेखीय विधि को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपको यहाँ पर मिलेगा हमेशा। इसी प्रकार और में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि, एक ही क्वेश्चन में 2 बार आलेखीय विधि आपसे पूछी गई है, जिसके लिए आपको पूरे 4 अंक मिल जाएंगे, यानी कि आप आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में विभाजन आपको करना है, जिसके लिए आपको पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। इसकी और में आपसे क्या पूछा जाएगा, और में आपसे पूछा जाएगा कि ए बी के यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड आपको खींचना है,
बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाना है। इस वर्त पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अथवा में भी आपसे क्या पूछा जाएगा? बहुलक और बारंबारता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बारंबारता वाले 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी था, 1-1 नंबर वाला भी, 3-3 नंबर वाला भी। तो दोस्तों इस बारंबारता वाली जो आपका जो चैप्टर है, जिसमें माध्य, बहुलक, मीन आपको ये सब याद करना होता है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं अपनी परीक्षा में, कम समय में ज़्यादा नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी दोस्तों, ये सब जो वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने यूट्यूब चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर किसी विद्यार्थी को इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ पर आप जो भी कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर दोस्तों।